पूजा घर में कौन सी 3 चीजों को रखने से धन की हानि होती है और अशुभ फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग क्यों कर देती हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जो प्रत्येक पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इसके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक चैनल नील भक्ति धारा में। सभी मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाते हैं, जिसमें वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो स्थापित करते हैं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से साथ रखते हैं। पूजन सामग्री या उससे संबंधित चीजों को भी रखते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जितना चीज रखना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ और अमंगलकारी भी होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश नुकसान पर नुकसान होते रहते हैं। जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी कुछ ऐसी ही चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी नहीं रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह चीजें भी धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज रखना चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है और हमारे सनातन धर्म में मिट्टी का भी उच्च स्थान है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो धातु के दीपक का उपयोग कर सकते हैं या हवन सामग्री की धूप या धुनी भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक चिन्ह। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश धन, सुख, समृद्धि और मंगल का प्रतीक होता है, तो अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय उत्पन्न 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। घर के मंदिर में शंख की उपस्थिति से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। 5वीं चीज है घंटी। हमारे हिंदू मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी की ध्वनि को भी शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की ध्वनि होती है तब वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर में और उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति हमें एक ही रखना चाहिए या ज्यादा रखनी चाहिए? तो दोस्तों, कभी भी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति 2 से अधिक ना रखें।
अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां ही रखें, इससे बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में मंगल की कामना करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके लगा लें। कई लोग गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर बाहर की ओर मुख करके लगा लेते हैं, जिससे उनके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन केवल बाहर की ओर कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। भगवान को टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए और अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल भी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही पुरानी चढ़ी हुई पूजा सामग्री भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। चढ़े हुए चावल, फूल आदि पूजा सामग्री मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इससे गलत प्रभाव पड़ता है। भगवान को चढ़ी हुई पूजा सामग्री उचित स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में उपयोग होने वाले चावल को हल्दी में भिगोकर रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की फोटो। आपने पूर्वजों की फोटो पूजा घर में रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि शास्त्रों में पूजा घर में मृत परिजनों की फोटो रखना अशुभ माना जाता है। इससे भी बहुत अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माना कि मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूलकर भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपने पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनको पूजा घर में अवश्य ही होना चाहिए। इन वस्तुओं के पूजा घर में होने से धन की वर्षा होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करती है तथा सभी बाधाओं का नाश करने वाली है, इसलिए पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भरकर रख सकते हैं। तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की कथा हो, लक्ष्मी पूजा हो, नवरात्रि पर्व हो या किसी भी प्रकार का उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखना बहुत ही शुभ होता है। अगर हम अपनी प्रतिदिन की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भगवान को चावल और फूल चढ़ाकर मन में उस चीज का ध्यान करें, उसका भी उतना ही फल प्राप्त होता है। हमें पूजा करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए या पूजा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में भरकर रखना शुभ होता है। शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए और साथ ही पूजा में मनोकामना पूर्ण सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर यह आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो हमेशा रोगी बने रहते हैं। घर के मंदिर में सुबह और सायंकाल के समय दीपक अवश्य लगाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए
घी का दीपक हमेशा दाएं ओर रखें और तेल का दीपक हमेशा बाईं ओर रखें। जलपात्र, धूपदान, घंटी जैसी चीज हमेशा बाईं ओर रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।